आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपकी मसल्स कमजोर हो रही हैं। लेकिन कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपकी मसल्स की ताकत को बढ़ाती है। हर 30 से 40 मिनट के बीच में एटलीस्ट एक ब्रेक लेना चाहिए, अपनी बॉडी को फुली स्ट्रेच करना चाहिए। पेन और वैसे ही सर्वाइकल पेन, ये इनका और कोई उपचार है ही नहीं। आई थिंक आपको चिन को अपने पीछे लेके जाना है एंड टक करना है एंड होल्ड इट। मैम आजकल हमारी डेली लाइफ स्टाइल में या हमारे रूटीन के कारण लगभग लोगों को बैक पेन होता है, तो ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है बैक पेन? 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे लोग आजकल लैपटॉप पे निकाल देते हैं या मोबाइल फ़ोन में निकाल देते हैं। कॉर्पोरेट्स बैंक में काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली सिटिंग बनी रहती है। स्पाइन आपकी जो है वो हमेशा काम कर रही है। और वहीं अगर हम कोर की बात करें, कोर मसल्स की, तो वो इनएक्टिव होती जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है ना, पूरा प्रेशर आपकी स्पाइन पे आ जाता है। नेक और बैक जकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है और उसकी वजह से पेन की शुरुआत हो जाती है। तो लगातार एक ही पोस्चर में बैठ के जो लोग काम किए जा रहे हैं बिना ब्रेक किए, स्पेशली प्राइवेट वर्कर्स जो रहते हैं, तो उनको ये इतना कॉमन हो गया है कि एज मैटर ही नहीं कर रही है। आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, सबके लिए ये कॉमन हो गया है क्योंकि बैड हैबिट्स है ये, इस वजह से इतना कॉमन है। बैक पेन तो ठीक है, बहुत से लोगों को देखने मिल रहे हैं, साथ साथ स्लिप डिस्क में भी बैक पेन होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? स्लिप डिस्क और बैक पेन में क्या डिफरेंस क्या है? रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर जो है ना, वो लगभग होता है हमारे क्रीम वाले बिस्किट जैसा। क्रीम की बिस्किट में 2 बिस्किट के बीच में क्रीम भरी होती है, सेम वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी है कि 2 हड्डियों के बीच में एक जेल भरा होता है, समहाउ कुशन जिसको हम बोल सकते हैं। लगातार बैठने की वजह से, कोई जर्की मूवमेंट्स की वजह से जब वो जेल बाहर निकल के आ जाता है तो वो स्लिप डिस्क है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं, बैक पेन और स्लिप डिस्क जो आपने पूछा है। बैक पेन का जो पेन है वो लोकलाइड रहता है, मतलब आपको सिर्फ स्टिफनेस फील हो सकती है, बॉडी को मूव करने में पेन हो सकता है, लेकिन वो जो पेन है वो आपकी कमर तक ही सीमित रहेगा, चाहे वो मिड बैक में हो या लोअर बैक में हो। लेकिन स्लिप डिस्क का जो पेन है वो अक्सर आपके पैरों तक पहुंच जाता है, रेडिएट हो जाता है, क्योंकि ये जो डिस्क बाहर निकलती है वो आपकी नर्व्स को कहीं ना कहीं परेशान करती है, इरिटेट करती है या प्रेशराइज्ड करती है। तो इसकी वजह से उसका पेन जो है वो रेडिएट होता है। बैक पेन का पेन बहुत लिमिटेड या फोकस्ड होता है, जनरलाइज होता है। वहीं अगर हम बात करें सीवियरिटी की, बैक पेन कम सीवियर है, ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर है। बैक पेन को हम रेस्ट के साथ में ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्लिप डिस्क के लिए आपको रेस्ट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन सबकी आवश्यकता होती है। वहीं बैक पेन को हम घर के उपचारों से भी, जैसे सिर्फ बर्फ़ की सिकाई या हॉट वाटर पैक से सिर्फ ठीक कर सकते हैं। कभी कभी किसी केसेस में आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्लिप डिस्क में फॉर श्योर आपको किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है। स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क में हमने देखा है कई ऑपरेशन भी होता है। बिल्कुल। तो ऑपरेशन तरफ जाना ज़्यादा इजी है पेशेंट के लिए, या फिजियोथेरेपी में भी इसको पूरी तरीके से क्योर करा जा सकता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका परफेक्ट है एकदम, लेकिन इसके लिए डिपेंड करता है कि आपका बल्ज कितना आउट हुआ है ना। यानी कि क्रीम की जो हम बात करें तो वो क्रीम कितनी बाहर निकली हुई है। अगर वो क्रीम बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई है तो आपका बिस्किट क्रीमलेस हो गया है ना। सेम ऐसे ही अगर आपकी डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ गई है तो एट दैट टाइम आपकी नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपके पैरों की पावर ही लॉस होने लगती है ना। पैरों से चप्पल छूटने लगती है, लोग अपने बाथरूम पे कंट्रोल खो देते हैं। तो ऐसे केसेस में सर्जरी ऑप्ट होती है, क्योंकि आपको वो सडनली एक स्टेप लेना है, तो एट दैट टाइम सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन आपकी बहुत स्लोली या ग्रेजुअली जा रही है तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी कारगर है। इवन दो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी ही करानी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मसल्स जो वेस्टिंग में जा रही हैं, वीक हो रही हैं, आपके पैरों की ताकत कमज़ोर हो रही है, इन सबको
दोबारा वापस लाना फिजियोथेरेपी ही कर सकती है। तो नो डाउट फिजियोथेरेपी बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया कि स्लिप डिस्क से जॉइंट पेन, पैर में भी दर्द हो सकता है, हाँ ऐसे ही कई लोगों को आजकल मैम नी में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये नी पेन में फिजियोथेरेपी कितनी हेल्पफुल है? पता है राज जी, आपको जो नी पेन है ना, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं नी पेन के, स्पेशली देखा जाए तो ओल्ड एजेस में जब हम एंटर करते हैं तो नी पेन एक बहुत कॉमन समस्या बन गई है। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन जो रूट कॉज होता है वो होता है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं। मेडिसिन से आप सिर्फ पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपकी मसल्स की ताकत को बढ़ा दे या आपकी हड्डियों को पहले जैसा स्मूथ बना दे। ये कहीं नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ फिजियोथेरेपी के जरिए, कि अगर आपका घुटना जवाब दे रहा है, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो शायद इसको आप 8-10 साल तक बचा के रखिए। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ही है नी पेन के लिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसमें। आप अपने घुटने की स्टिफनेस को बचा सकते हैं, रेंज को बनाए रख सकते हैं, पावर आपकी बनी रहे, आप अपने वॉक करना रूटीन में लेकर आए, ये सारी चीज़ें बरकरार रहती हैं सिर्फ आप प्रॉपर एक अच्छी फिजियोथेरेपी प्लान करते हैं। थैंक यू मैम। जो जैसे अभी आपने भी बताया कि डेली जो जॉब वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पेन होता है, तो डेस्क जॉब वाले लोग के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? उनकी स्पाइन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ट्रबल में जाने वाली है। अगर वो अभी भी अलर्ट नहीं हो रहे हैं या अभी भी कुछ ऐसे नहीं अपना रहे हैं आदतें, तो फॉर श्योर कुछ दिन में उनकी स्पाइन जवाब दे जाएगी, है ना। चाहे वो नेक पेन से ग्रसित हो या वो बैक पेन से ग्रसित हो। तो कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। हर 30 से 40 मिनट के बीच में एटलीस्ट एक ब्रेक लेना चाहिए, अपनी बॉडी को फुली स्ट्रेच करना चाहिए, नेक की मूवमेंट्स या थोड़ा सा स्पाइन में पोजीशन चेंज करना चाहिए, जिससे बेचारी जो कोर मसल्स जो कि इनएक्टिव होती जा रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक रिस्क फैक्टर है उन लोगों के लिए। अगर वो अभी नहीं संभलेंगे तो 4 महीने बाद, 4 साल बाद, 14 साल बाद उनको कुछ ना कुछ इश्यूज आने वाले हैं। फिर वो फिजियोथेरेपी की तरफ आएंगे। बिल्कुल। मैम पोस्चर का कितना इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म हेल्थ पर? देखिए, गलत पोस्चर मतलब अगेन सेम वही चीज़ है कि गलत पोस्चर पे अगर हम जा रहे हैं तो क्या होता है ना कि एक ग्रुप ऑफ मसल्स आपकी बहुत काम करती है और एक जो है वो बिल्कुल वीक होती जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है ना, हेड डाउन करके हम बैठे रहते हैं, तो नेक की हमारी ये जो मसल्स हैं वो इतना काम कर रही हैं कि वो फटिग में जा रही हैं, थकती जा रही हैं। और वहीं हमारी अगर फ्रंट की बात करें तो ये बिल्कुल इनएक्टिव पड़ी हुई है। किचन में गृहिणियाँ काम कर रही हैं, सब्जियां पका रही हैं, रोटी बना रही हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोटा तकिया लगा रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या है ना, ये मसल्स हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना काम लिए जा रहे हैं हम उनसे, वहीं दूसरी ग्रुप ऑफ मसल्स को हम छोड़ देते हैं, है ना, रिलैक्स कर रही है, तो वो टाइट होती जाती है और ये जो है वो स्टिफ होती जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो सही नहीं बैठता, और ये जो कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है ये कर जाता है आपको पेन और आपकी बायोमैकेनिक्स बेकार हो जाती है। ये प्रॉपर एक हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की बेकार बायोमैकेनिक्स की। तो आई थिंक ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गुड पोस्चर इज़ लाइक आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहा है, आपको एक फर्दर इंजरीज से बचा रहा है, बैक पेन, नेक पेन, ना सिर्फ बैक पेन, नेक पेन, बल्कि इंटायर पूरी बॉडी की अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो सभी तरीके से हम बच सकते हैं गुड पोस्चर की वजह से। मैम डेली लाइफ में कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो जरूरी है? वैसे तो सारी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं, है ना, लेकिन लाइफस्टाइल आजकल लोगों की इतनी बिजी है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। बट मेरा सजेशन ये है कि एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं खुद के लिए। तो मेरे हिसाब से हम 10 मिनट में
सब बॉडी पार्ट्स को 1-1 मिनट भी देते हैं तो हम कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 मिनट फॉर नेक, जैसे हमने छोटे छोटे नेक के मूवमेंट्स किए है ना। 1 मिनट फॉर शोल्डर्स, कि हमने शोल्डर्स को आगे पीछे मूव किया या उनको राउंड्स बनाए, ठीक है। 1 मिनट फॉर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, उसको तो स्किप नहीं करना चाहिए है ना, कि हम लंग्स हेल्थी बनी रहे हमारे। तो 1 मिनट फॉर आई थिंक हम ब्रीथिंग पे जा सकते हैं। 2 मिनट कमर के लिए, क्योंकि दिन भर उसका उपयोग करना है हमें, है ना। 2 मिनट कमर की एक्सरसाइजेस, जैसे लेट के कमर उठाना, है ना, साइड्स में थोड़े से रोटेशंस देना या बीच बीच में ब्रेक लेना। कुछ एक्सरसाइज हम घुटनों के लिए या पैरों के लिए कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। जैसे अगर हम लेटे हुए हैं और लेट के अगर हम कोई टॉवल का रोल बनाते हैं, उसको घुटने के नीचे रखते हैं और उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी क्वाड्स मसल जो रहती है, यानी कि फ्रंट थाई की मसल्स जो रहती हैं वो एक्टिव होती है। और पता है, अगर हम उन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आई थिंक हम अपने घुटने की पावर को इतना बढ़ा लेते हैं कि जो घुटना 2 साल बाद बोलने वाला है, आई थिंक वो 4-5 साल बाद बोलेगा है ना। तो ये 10 मिनट का जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, 1-1 मिनट हम सभी जॉइंट्स को देते हैं, तो फिटनेस का मूल मंत्र यही है। थैंक यू मैम। हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बिल्कुल। आजकल हमने देखा है किसी भी एज के पर्सन को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल एक टर्म हम यूज़ करते हैं, नेक पेन। दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। नेक पेन जो है वो तुरंत में हुआ एक नेक पेन हो सकता है, जैसे कि हमने कभी मोटा तकिया लगा के सो गए हैं, या हमारा बेड जो है वो चेंज हो गया है, हम कभी कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए, फिट नहीं बैठा और गर्दन में जकड़न आ गई, दैट इज स्पाज्म और नेक पेन समहाउ। लेकिन सर्वाइकल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सर्वाइकल में क्या होता है ना, कि आपकी जो सर्वाइकल बोन्स होती है, हमारी नेक के यहाँ पे 7 हड्डियाँ होती हैं, वो उनको हम सर्वाइकल बोलते हैं। जब वो उनकी वजह से कोई नर्व इरिटेट होती है, सेम वही जो मैंने आपको अभी बताया था बिस्किट वाला फिनोमेना, अगर वहाँ से कोई डिस्क बाहर निकलती है और आपकी नर्व को कंप्रेस करती है, दैट कॉल्ड सर्वाइकल। उसके केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? अगेन वही, बहुत देर तक गर्दन झुका के काम करना, मोटा तकिया लगाना, है ना, या हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। सबसे बड़ा एक जो फैक्टर निकल के आ रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लोग मोबाइल के लिए इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि वो गर्दन झुका के लगातार देखे ही जा रहे हैं। सुबह नींद भी खुल गई है, लेकिन फिर भी मोबाइल चलाना है, बेड में पड़े पड़े रह के, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से सर्वाइकल बढ़ता जा रहा है। सिम्टम्स भी बहुत कुछ अलग है नेक पेन की कंपैरिजन में। सर्वाइकल में आपको एक हाथ में, किसी भी हाथ में, मैक्सिमम केसेस में जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है, वहाँ आपको पेन, झुंझुनाहट या सुन्नपन ये सब महसूस होता है। जैसे अगर मैं राइटी हूँ तो मुझे पूरे हाथ में लॉकन जैसा लगना, झुंझुनाहट होना। समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें चीज़ें ग्रिप करने में परेशानी हो रही है, या बार बार मुट्ठी बनाते हैं या खोलते हैं तो लगता है कुछ मतलब चल रहा है हाथ में। ये है सर्वाइकल की मतलब सिम्टम्स, है ना। वही नेक पेन जो है वो एक बहुत कॉमन सी कंडीशन है जो कि एक्यूट है, और सर्वाइकल एक क्रॉनिक कंडीशन है। ये एक दिन में नहीं हो जाती है, लगातार बहुत समय से गलत पोस्चर, गलत स्ट्रेटजीज जो हम अपना रहे हैं, उनकी वजह से सर्वाइकल होता है। हम सर्वाइकल भी फिजियोथेरेपी से क्योरेबल है? बिल्कुल। ये तो आपने सेम वही चीज़ है जैसे नी पेन और वैसे ही सर्वाइकल पेन, ये इनका और कोई उपचार है ही नहीं। आई थिंक आप दवाइयों से सिर्फ पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट जो आपकी चीज़ें बेकार हो गई हैं, आपके गलत पॉस्चर्स, गलत बायोमैकेनिक्स, मसल की प्रॉब्लम, दर्द की वजह से लोग अपने हाथ का यूज़ करना कम कर देते हैं, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम कंसिडर करें तो आई थिंक फिजियोथेरेपी से अच्छा कोई ऑप्ट है ही नहीं। और पेन रिलीफ अगर हम बात करें तो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, टेंस है, IFT, अल्ट्रासाउंड, इन सब चीज़ों से पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। और प्योरली एक प्लान होता है, ट्रीटमेंट प्लान होता है सर्वाइकल का, उसकी वजह से इसको ठीक कर सकते हैं। हम कोई 1-2 एक्सरसाइज अगर आप बता
बताना चाहेंगे जिससे श्योर, बिल्कुल पेशेंट घर पे बैठे बैठे करता रहे? जी। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइज है वो है चिन टक, यानी कि आप घर में लेडीज़ किचन में काम कर रही हैं या अगर हम डेस्क जॉब में भी काम कर रहे हैं तो चिन टक यानी कि आपको चिन को अपने पीछे लेके जाना है एंड टक करना है एंड होल्ड इट 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। आपको किसी बेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे आपकी जो फ्रंट की मसल्स हैं वो एक्टिव होती है एंड बैक की मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं। तो ये एक सिंपल सा फंडा है जिससे आप सर्वाइकल के केसेस को कम कर सकते हैं। सेकेंड वन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है नेक के मूवमेंट्स। आप बीच बीच में अपने काम के दौरान अपने नेक को मूव करते रहिए, लाइक है ना, ये रोटेशंस करने हैं आपको साइडवेज एंड देन आप उसको अप एंड डाउन। आप ये मूवमेंट्स करके अपने नेक को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं, है ना। थैंक यू मैम। हमें लगता है कि इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा बिल्कुल एक्सरसाइज घर पे करके। जी।